एक घने जंगल में एक पेड़ पर कोयल रहती थी जो कि बहुत गरीब थी, जिसके पास न तो रहने के लिए अच्छा घर था और न ही नवजात बच्चों को कुछ खिलाने के लिए दाने। कोयल के बच्चे अंडे से फूटकर बाहर आ चुके थे। अब उनको खिलाने के लिए अधिक मात्रा में दाना पानी की आवश्यकता थी। कोयल ने कुछ नया काम धंधा करने की सोची, लेकिन कोयल जहाँ भी जाती उसको उतने पैसे नहीं मिलते जिनसे वो अपने बच्चों के लिए कुछ खरीद सके। कोयल निराश होकर एक नीम की टहनी पर जाकर बैठ गई। कोयल को उदास देखकर गौरैया उसके पास आई और कहने लगी, क्या बात है, हमेशा सुर में गाने वाली कोयल बहन आज इतनी शांत क्यों है? क्या तुम मुझे अपनी निराशा का कारण बता सकती हो? कोयल ने सारी बात उसको बताई। चिड़िया ने विचार कर कहा, एक जंगल है जहाँ तुमको ढेरों पैसे मिलेंगे और वहाँ पर खतरा भी है। अगर तुम चाहो तो वहाँ तुम जा सकती हो, तो कहो तो मैं तुम्हें बता दूँ। कोयल ने कहा, हाँ, जो भी होगा मैं करने के लिए तैयार हूँ, तो मुझे काम बता दो। फिर चिड़िया ने उसे बताया। चिड़िया ने कहा, तो ठीक है, सुनो। पास में ही बिजली के बाजू वाले आम की बगिया में कौवों का एक नया पब खुला है। सुना है वे नाचने गाने के लिए गायिका की तलाश कर रहे हैं। तुम एक बार वहां जाकर बात कर लो। कोयल वहां गई। पब के मैनेजर से बात कर नौकरी पक्की कर ली। अब कोयल रोजाना शाम को वहां पब में जाती और कौवों के लिए गाना गाती। दरअसल कौवे बहुत दुष्ट प्रवृत्ति के थे। जब कोयल उनके लिए गाना गाती तो उसे छेड़ते थे। उन दुष्ट कौवों में से पब का मालिक क्रोनी भी शामिल था। एक दिन नशे में धुत क्रोनी कोयल के पीछे पीछे उसके घर तक पहुंच गया। कोयल के बच्चों को देखकर उसकी नीयत बिगड़ गई। अगले दिन जब कोयल पब में गई तो उसने बच्चों को मार दिया। कोयल ने घर आकर देखा तो उसे वहाँ बच्चे नहीं दिखाई दिए। वहाँ पर पड़े हुए खून को देखकर कोयल बहुत रोई। अगले दिन कोयल यह कहने के लिए पब गई कि आज से वह गाने के लिए नहीं आएगी। इतने में नशे में पगलाया हुआ क्रोनी बोला, मैंने तो तुम्हारे बच्चे को मारा। तुझे जितने पैसे चाहिए ले लेना, पर तू इसी पब में गाती रहो और यहीं पर पड़ी रहो। सच्चाई सुनकर कोयल ने उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराने का फैसला किया और वहां से उड़कर भाग गई। क्रोनी भी उसके पीछे पीछे भाग गया। नशे में धुत क्रोनी एक बरगद के पेड़ से टकराकर गिर गया और बुरी तरह घायल हो गया। क्रोनी के दोस्त उसको हॉस्पिटल लेकर गए। बरगद से भयानक टक्कर होने के कारण क्रोनी को बहुत चोट आ चुकी थी। उसके इलाज में उसका पब और सारी प्रॉपर्टी बिक चुकी थी। क्रोनी की देखभाल करने वाला कोई नहीं था। तब उस कोयल ने क्रोनी की देखभाल करने का फैसला किया। कोयल रोजाना उस क्रोनी को अनजान लोगों से बचाती, उसको खाना खिलाती और पानी की व्यवस्था करती और उसकी अच्छे से देखभाल करती। अब धीरे धीरे क्रोनी ठीक होने लगा और कुछ सप्ताह के बाद क्रोनी बिल्कुल ठीक हो गया। अब वह अपने से सारा काम कर लेता था। क्रोनी कोयल की मेहनत से बहुत प्रसन्न हुआ और उसने उससे शादी करने का प्लान बनाया। एक दिन क्रोनी ने कोयल को बबूल के पेड़ पर मिलने के लिए बुलाया। क्रोनी के कहने पर कोयल वहां पहुंच गई। क्रोनी ने कोयल के सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया। कोयल ने कहा, मैंने तुम्हारी सेवा इसलिए नहीं की कि तुम ठीक हो जाओ और मुझसे शादी कर लो। मैंने तुमसे बदला लेने के लिए तुम्हारी देखभाल की है। अगर मैं तुमको उस परिस्थिति में मार देती तो तुम में और मुझ में क्या फर्क रह जाता? आप पूरी तरह से ठीक हो चुके हो। अब मैं तुमसे सही मायने में बदला ले सकती हूँ। कोयल ने बबूल से एक कांटा निकाला और कौवे को भगा भगा कर मार डाला। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, किसी की मजबूरी का फायदा कभी नहीं उठाना चाहिए। अगर आपको कहानी पसंद आए तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।